अब रवीश कुमार की एक प्राइम टाइम का एक उठाइए एक सेक्शन, उसमें कह रहे हैं भाई अब तो यहाँ के लड़कों को कोई लड़कियाँ मिलनी नहीं है शादी के लिए। ये हो रखा, मतलब प्रधानमंत्री ने खुद तो करनी नहीं है, खुद तो अपनी घरवाली संभालनी नहीं है, चाहते कोई भी अपनी घरवाली ना संभाले। कुछ मीडिया तो गोदी मीडिया हो रखी है। हम अर्नब गोस्वामी के पास तो जा नहीं सकते, अंजना कश्यप के पास तो जा नहीं सकते, रवीश कुमार का एनडीटीवी जो चलता है उसको पीछे डाल रखा है, उसको बैन कर रखा है बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स पे। तो हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? आप मुझे ये बताइए। आज कांग्रेस भवन, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमारा घर है, हमको हमारे घर में जाने के लिए BSF, CRPF, आर्मी, पुलिस इससे उलझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी इतने डरपोक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता से इतने डरते हैं। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम साम्राज्य, आप देख रहे हैं जनता जागरण। देश में अग्निपथ को लेकर पूरा बवाल जारी है, जगह जगह प्रोटेस्ट दिख रहा है। हालांकि बहुत जगह समर्थन भी है, सरकार लगातार कह रही है कि ये बहुत शानदार योजना है, लोग इसे समझने में नाकाम हो रहे हैं और विपक्षी पार्टियां लगातार ये भ्रम फैला रही है कि ये योजना नौजवानों के साथ धोखा है। हमारे साथ अग्निपथ पे बात करने के लिए कुछ महिला लोग हैं। मैडम, अग्निपथ स्कीम्स को लेकर काफ़ी संशय है, लोगों में शक है, काफ़ी लोगों में मतलब आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपके नज़र में अग्निपथ योजना कैसी है मैम? सर सुपर डुपर फ्लॉप। एक नौजवान जब इस देश के लिए कुछ करने का अपने अंदर एक जज्बा रखता है और जब उसके अंदर ये इच्छा जागती है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे, जिसका सबसे बड़ा एक जो रास्ता होता है वो होता है हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी। ठीक है, 31 साल की नौकरी को इन्होंने 4 साल पे ला करके रोक दिया। उसमें से भी अगर आप उसके पूरे क्लॉजेस पढ़ेंगे तो 3 साल तक भी वो पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या वो 1 साल के लिए केवल परमानेंट रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये सवाल करती हूँ, क्या वो 5 साल की सत्ता को 1 साल पे सत्ता करने के लिए तैयार है? तैयार है क्या? तैयार है क्या? आप मुझे ये बोलिए। नहीं ना। तो अपनी हिटलरशाही, अपनी तानाशाही केवल देश के लोगों पर क्यों थोपते हैं? मैम, सरकार ये कह रही है कि जो परमानेंट फोर्सेस की जो संख्या है वो हम उतना ही रखेंगे। ये अग्निपथ स्कीम से ज़्यादा लोग नौकरी में आएंगे और 17 साल से 21 साल ही उम्र है। अगर 21 साल के उम्र में कुछ 23 कर दिया, 23, हाँ, अभी हाल में 2 साल और बढ़ा दिए गए हैं। 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा था। तो अगर 21 साल के उम्र में अगर कोई लड़का रिटायर हो भी जा रहा है तो उसके पास 10 साल अभी आगे पढ़ाई प्रिपरेशन करने के लिए है। सर देखिए, जो आर्मी में भर्ती होता है या पुलिस में वगैरह इस टाइप के सोशल सर्विस में जो जाता है, वो लड़का ट्रेनिंग करके जाता है। उसके बाद क्या करना है? उसने बैंक में प्यून की नौकरी करना है या किसी का मतलब जवान लड़का 21 साल में 23 साल में रिटायर्ड हो गया। आपको पता है आज भी बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा में यहाँ पर आज भी लोग गवर्नमेंट नौकरी और सबसे ज़्यादा फ़ौज की नौकरियों पर डिपेंड होते हैं। अब रवीश कुमार की एक प्राइम टाइम का एक उठाइए एक सेक्शन, उसमें कह रहे हैं भाई अब तो यहाँ के लड़कों को कोई लड़कियाँ मिलनी नहीं है शादी के लिए। ये हो रखा, मतलब प्रधानमंत्री ने खुद तो करनी नहीं है, खुद तो अपनी घरवाली संभालनी नहीं है, चाहते कोई भी अपनी घरवाली ना संभाले। तो ऐसा तो ना होगा जी सर, आप ही बताइए। सरकार ये कह रही है कि मैक्सिमम लोग तो बेरोजगार है ही इस देश में, इसी बहाने अग्निपथ योजना के स्कीम से मैक्सिमम लोगों को मैम नौकरी मिलेगा और अगर 21 साल में रिटायर भी हो जाते हैं तो उनके हाथ में अप्रोक्स 20 लाख रुपए होंगे। 11,71,000 रुपये रिटायर के समय और जो 4 साल में जो सैलरी से जो पैसा कमाए रहेगा, तो 21 साल के अगर युवक के हाथ में 20 लाख रुपये अगर अप्रोक्स है मैम, वो आगे कोई जॉब न भी करता है तो कोई अपना स्वरोजगार कर लेगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल अमित पात्रा स्टाइल में बोला सर आप। यानी वो 4 साल तक वो व्यक्ति भूखा रहे, हॉस्पिटल ना जाए, कपड़े ना खरीदे, घर बार ना चलाए, दिवाली, दशहरा, ईद ना मनाए। यानी आपने उसके भी 10 लाख रुपए जोड़ लिए, आपने उसके भी 10 लाख रुपए जोड़ लिए। अब कहना क्या चाहते हो? मेरा मुद्दा सिंपल सा ये है सर कि इस देश में आज भी 1,65,000, आप ये आंकड़ा आप चेक कर लीजिए, 1,65,000 गवर्नमेंट नौकरियाँ खाली पड़ी हैं फोर्सेस में। बिल्कुल हर जगह सर, आप सिविल सर्विसेज में देखिए खाली पड़ी। आप उसको क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि आप इसको सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिनके पास BA की डिग्री पहले आई है, 10th की बाद में आई है, तो वो उसी हिसाब से सोच रहे हैं ना
कि वो देश के लोगों को, देश की जनता को बेवकूफ़ बना देंगे। आप मुझे एक बताइए, बीजेपी क्या है? बीजेपी केवल एक पपेट है, रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस के हाथ में है। आप राहुल जी को ईडी के नोटिस देके बुला रहे हैं। आप मुझे बताइए, मोहन भागवत जी ने एक सूचना डिक्लेयर की है कि 2 साल कोविड में आरएसएस ने लोगों को इतना राशन, सैनिटाइज़र, सारी ज़रूरत की सारी चीज़ें दी। पता है उसका उन्होंने फिगर क्या बताया? 1000 करोड़। आप मुझे ये बताइए, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसके पास ये काला धन कहाँ से आया? मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं चलती आरएसएस पे या मोहन भागवत जी पे? मैम आप लोग चलाइए ना, आप लोग केस कीजिए ना। सर हम तो आप देखिए सर, मीडिया जो होती है इस देश का चौथा स्तंभ है, हम उसी पे ही बोल रहे हैं शायद, अगर आपको दिख रहा होगा। कुछ मीडिया तो गोदी मीडिया हो रखी है। हमारे नाम गोस्वामी के पास तो जा नहीं सकते, अंजना कश्यप के पास तो जा नहीं सकते, रवीश कुमार का एनडीटीवी जो चलता है उसको पीछे डाल रखा है, उसको बैन कर रखा है बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स पे। तो हम कहाँ जाए? आप मुझे ये बताइए। आज मैं बोलती हूँ स्मृति ईरानी जी को, 2011 में देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने चूड़ियाँ भेंट में गिफ्ट की थी। ठीक है, ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है, लेकिन आज वो कहाँ गायब होगी? चूड़ियों का बिजनेस तो नहीं कर रही है। आप देखिए, आप शिक्षा पे बात कीजिए। ये देश की पहली सरकार है, जब हम आज़ाद हुए 47 में, 70s में देश में इमरजेंसी लगी, तब भी सर हमारा शिक्षा का बजट 5.2 था। ये देश की पहली सरकार है जिसने 3.5 कर दिया, क्योंकि चाहते ही नहीं देश का युवा पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा। ये चाहते हैं देश का युवा पकौड़ा तले। राहुल जी जब ये कहते हैं तो क्या गलत है? आप कहते हैं चाय वाला साहब, जिस समय नरेंद्र मोदी जी ये चैलेंज करते मैं चाय बेचता था, आप ज़रा गूगल करके पता करिए, डिजिटल का ज़माना है, जियो दे धन धनाधन, पता करिए उस समय पे वहाँ पर वो रेलवे स्टेशन था अभी कि नहीं। आप पता करिए, मेरी क्या है, मैं तो कांग्रेस की सिपाही हूँ, मैं नागपुर महिला शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की। प्रधानमंत्री तो चाय वाला कहे कि पूरा महफिल लूट ले गए मैडम। सर देखिए, ये हमने नहीं किया, दिस इज़ मार्केटिंग, नरेंद्र मोदी जी एंड टीम। कौन बेटा, कौन नालायक बेटा अपनी 95 साल की माँ को नोटबंदी के लाइन में लगाता है? ये क्या है? मैं इस उम्र में मेरी माँ को इतनी मुझ में गैरत है कि मैं कभी मेरी माँ को लाइन में नहीं लगाऊंगी। मैम चाय पर मैं आ रहा हूँ, चाय वाले से मुझे याद आया कि चाय वाले को कांग्रेस ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया था, मुझे याद है एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी पीएम तो नहीं बनेंगे, वो कांग्रेस दफ्तर में आके चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। और बीजेपी ने यही चीज़ को इतना बड़ा हथियार बनाया और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे यूज किए और उनको सफलता भी मिली। तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की ये चूक है? देखिए सर, मौत का सौदागर भी एक बार सोनिया गांधी 2002 में बोल चुकी है गुजरात में, उनका भी मैं उस पर बाद में आती हूँ। पहली बात, जो कांग्रेस के नेता ने ये टिप्पणी की, मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने अभी तक के पूरी ठीक तरीके से सुना नहीं। तो मैं मीडिया पर विश्वास नहीं करती हूँ आजकल। नहीं मैम, जाके आप पढ़ लीजिएगा, अभी भी आप देख लीजिएगा। मरोड़ के जो देखिए सर, मैं मेरी बात कर रही हूँ, दिस इज़ माई इंडिविजुअल स्टेटमेंट, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोनिया गांधी जी ने अगर नरेंद्र मोदी जी को ये कहा था कि मौत के सौदागर है, तो गोधड़ा कांड क्या था? नहीं था। क्लीन चिट कब मिली? जब एसपी बदल दिए गए, जब जुडिशल कोर्ट इनके पैर की जुत्ती बन रखी है, तब। आप मुझे बताइए, आज कांग्रेस भवन, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमारा घर है, हमको हमारे घर में जाने के लिए BSF, CRPF, आर्मी, पुलिस, इससे उलझना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी इतने डरपोक हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता से इतने डरते हैं? राहुल जी सही कहते हैं, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बब्बर शेर है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के महिला विंग की कमांडर थी। आप सुन रहे थे कि इन अग्निपथ पे और राहुल गांधी से जो लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, इन पे इनका ओपिनियन।